हाँ, आवाज नहीं मैं है दो। ये कह रहा था कि 100 मीटर से छोटी कोई रेस होती है क्या? नहीं होती सर, नहीं होती। तो यदि महावीर मीना जी हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट पे सावधान की मुद्रा पे खड़े रहें और एक हम्म। कदम भी आगे ना बढ़ाए, तो 100 मीटर जैसी छोटी रेस को आप कितने हजार वर्षों में पूरी करेंगे? शायद मुश्किल शायद हो। कभी नहीं। कभी नहीं। राइट। तो हाँ अभी बिल्कुल। वही हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि हम अपने संकल्प को पूरा करें, तो हम्म। अब बदले हुए समय में तो 9 दिन भी नहीं चाहिए। यदि आज का सही। ही वीडियो हम्म। वायरल कर दिया जाए और सब लोग बिल्कुल। आज जुड़ जाए, तो ये तो एक दिन में भी संभव है कि नहीं बिल्कुल। है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और यदि हम अपने अपने लोगों को जो 10 दिन में 10-10 को भेज रहे हैं, एक ही दिन में हम्म। सभी को भेजें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आगे भेजें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आगे भेजें, तो ये सब काम एक दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल सर, हो और जाएगा। 6 मेरिट लिस्ट भी तैयार हो जाएंगी एक दिन में ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं भी पॉडकास्ट तो खूब सुनता हूँ सर, मजा आता है, मतलब जैसे अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ने का, सीखने देखो का, परिवर्तन, महावीर, सबसे बड़ी बात परिवर्तन। एक बात मैं बहुत बार बार दोहराता हूँ बिल्कुल सर। कि अच्छे और बुरे के फेर में मत पड़ो। बिल्कुल सर, सही तो बात है, हाँ। अच्छे जो दिखने में सज्जन दिख रहे हैं, वो हम्म। अंदर से बहुत ही भयानक दुष्ट हो सकते हैं। सही बात है। और जो दुष्ट हैं, हम्म। मालूम नहीं उनको उनकी किन परिस्थितियों ने उन्हें उन हालातों में पहुंचाया है। सही बात यदि है। उनका इकोसिस्टम बदल जाएगा, तो उनसे सज्जन कोई व्यक्ति नहीं होगा। ये भी सर, हमारे पास तो इसके उदाहरण हैं। कहीं है, हाँ रामायण के सर। रचयिता वाल्मीकि जी खुद डकैत थे। हाँ राइट। सही बात, हाँ बिल्कुल। अब जब उन्होंने साधुओं को घेरा, तो उन्होंने कहा, भाई तुम काहे को ये कुकृत्य कर रहे हो? सही बात। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम्म। भैया, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे इस कुकृत्य में तुम्हारे साथ हैं क्या? बोले हाँ। बिल्कुल होंगे। हाँ। बोले जाके पूछ के आओ। बोले वाह, मतलब मैं यहाँ पूछने जाऊँ और तुम भग जाओ, हाँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा भगने का कोई इरादा नहीं है, आप तो मुझे बांध के जाओ और फिर पूछ के आओ, इत्मीनान से हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। सही बात है। तो गए, तो पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने कहा कि भैया पति महोदय, आपका पालन, हमें पालन पोषण करना तो आपका कर्तव्य है। सही मैं बात है। आपके पाप की भागीदार नहीं हूँ। सही बात है। यही बच्चों ने कहा। हम्म। तो वाल्मीकि लौट के आए, चरणों में गिर गए कि हे भगवान, आपने अच्छी बात बता दी। मैं तो सोच रहा था कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, हाँ हाँ। लेकिन वो हमारे द्वारा कमाए पैसे को अपना हक मान के उपयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पाप के भागीदार उनमें से कोई नहीं बनना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तब जो है, वाल्मीकि जी जो कि डकैत वाल्मीकि थे, वो महर्षि हम्म। बन गए। तो बिल्कुल सही। जिसके इतने बड़े प्रमाण हैं, वो अपना समय सज्जन और दुष्टों के भेदभाव में क्यों लगाए? सही बात है, हाँ, ये भी बात सही है। हमारे लिए तो वो दुष्ट है, वो सज्जन सबसे बड़ा दुष्ट है, जो सज्जनता का लवाद ओढ़े हुए है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले रहा है और अपने बच्चों को इसी दुष्ट व्यवस्था में जीने के लिए विवश कर रहा है। ये सज्जन सज्जन है या दुष्ट है? महावीर जी बताइए आप मुझे। ये तो दुष्ट से बड़े दुष्ट हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ये सज्जन तो दुष्ट से भी बड़ा दुष्ट है। हाँ। तो हम अपनी एनर्जी अच्छे बुरे में बिल्कुल ना डालें। हम तो कहें बिल्कुल भैया, अच्छा भारत चाहिए, सभी को चाहिए। और सही आप बात है। दुष्ट है तो दुष्ट रहेंगे नहीं, क्योंकि आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा। सही और बात यदि है। आपका जीन खराब हो गया है, आपकी प्रवृत्ति खराब हो गई है, हम्म। तो हमारा क्राइम फ्री भारत आपको 45 दिन में जेल में ठूस देगा। तो आप सही बात जेल में सड़ोगे, तो कुछ लोग दूसरे को देख के सूख जाएंगे, खुद खुद को जो है ना जेल में डलवा के सीखेंगे। सही बात है। बदलना हर किसी को पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, विल हैव टू करना ही तो पड़ेगा। आज आज बताइए कि आज हम उसके बदलने के चक्कर में क्यों पड़े? हाँ सही। मैं तो इस बात को कई बार दोहराता हूँ कि हम्म। हमें दुर्जन, दुष्ट, अपराधी, जो अच्छे भारत का संकल्प ले सके वो सब चलेगा। बिल्कुल। आप यदि किसी भी पार्टी के, किसी भी संगठन के, किसी भी धार्मिक संगठन के, सामाजिक संगठन के, व्यावसायिक संगठन के, किसी भी संगठन के अंधभक्त हैं, हम्म। तो आप बने रहिए। आप सही अच्छे बात भारत है। का संकल्प लीजिए और उसे आगे बढ़ाइए। हमें
आपकी दुष्टता से, अंधभक्त से कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। और यदि आपने 6 मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप अपराधी यदि आप नहीं हैं तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर। और यदि आप अपराधी हैं तो सत्ता का ताज आपके सिर पे नहीं आ सकता है, लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तो हम फिर भी आपको देंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक अपराधी ने ये जानते हुए कि उसे सत्ता नहीं मिल रही है, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए उसने खुद संकल्प लिया और अपने लोगों को जोड़ा। तो बिल्कुल ऐसा सही है। अपराधी जो है वो उन सज्जनों से बहुत अच्छा है जो ये सज्जन सज्जनता का लवादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, अपने लोगों हम्म, को नहीं जोड़ सकते हैं। ये शुद्ध दुष्ट है। बिल्कुल सर। महावीर मीना जी, आप बताइए मेरी बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल मैं सर, मैं इस पे एनालिसिस में क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ वैसे तो हर चीज़ का। हम्म। और सर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ सर, आप बस जुड़ी जाऊँ लिंक में, बस मैं टास्क दीजिएगा सर कि इस टास्क पे इतना सा काम करना है। वैसे मैं इस पे बात प्रैक्टिकली। तो बड़ा सिंपल सा है हाँ। कि आप जो है अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लीजिए, उनसे बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से उनको जोड़िए और उनसे कहिए कि वो अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़े। नंबर 1। हम्म। नंबर 2, यदि रोज संभव नहीं है तो हर रविवार को कम से कम अच्छे भारत का संकल्प दोहराएं और हम्म। दोहराने के पहले एक वीडियो पहचान लें जो उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो। 11,000 में जो भी सबसे अच्छा लग रहा है हम्म। उसे डाउनलोड करके उसको बार बार सुने बिल्कुल और उसको सुनने के बाद फिर कहे कि भैया इस अच्छे भारत में और कुछ कमी है क्या, बता दो। यदि सही है। कुछ कमी होगी तो या तो आपको दिखा दिया जाएगा कि नहीं देखो यहाँ लिखा हुआ है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर उसे जोड़ लिया जाएगा बिल्कुल। और फिर वैसा भारत आपको मिलेगा और सत्ता का ताज भी मिलेगा। तो बताइए ये तो लाभ का सौदा है कि नहीं? है ना, बिल्कुल है सर। तो बस यही काम करना है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आप शिक्षक हैं तो रोज किसी न बिल्कुल किसी से मिलते हैं, खाना खाने के बाद में बिल्कुल। निकलते हैं। बि- तो बिल्कुल। जो लोग भी मिल रहे हैं उनको एक बार हमारा वीडियो सुनाओ और कहो भैया अच्छे भारत का संकल्प ले लेते हैं। तो यदि उनमें से जो नहीं लेना चाहते हैं तो उनको उनको वीडियो में कवर करो कि भैया ये लोग देखो हमारे सामने हैं, ये अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, ये अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं और अपना वीडियो बना के हमें भेज दें। उन्हें शर्म बिल्कुल। तो आएगी ना कम से कम? हाँ सही बात है। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। अच्छा, दूसरी बात है कि जो व्यक्ति पहले के कहने पे नहीं जुड़ रहा है, अपने परिवार के हम्म। कहने पे नहीं जुड़ रहा है, हो सकता है परिवार के दूसरे सदस्य के कहने पे जुड़ जाए, हाँ ये भी है। हो सकता है रिलेटिव के कहने पे जुड़ जाए, हो सकता है सही। मित्र के कहने पे जुड़ जाए, हो सकता है पड़ोसी के कहने पे जुड़ जाए, सही है सर। है कि नहीं? हो बिल्कुल सकता है जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनके में से किसी के कहने पे जुड़ जाए और हो सकता बिल्कुल। है जब वो भीड़ को जुड़ते देखे तो बिना किसी के कहे खुद जुड़ जाए। सही है। ये भी तो है ना। जब बिल्कुल। चारों तरफ से लोग अच्छे भारत का संकल्प लेने लगेंगे तो फिर हम्म। आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या उनको? नहीं पड़ेगी सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे भारत का संकल्प लो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आपको टास्क पूरी तरह से समझ में आ गया क्या? बिल्कुल अभी हाँ, आ गया लगभग भाई, वही काम करना है बस अब। अच्छे भारत का संकल्प लो, दोहराओ और उनसे कहो कि अपने लोगों को जोड़ो। बिल्कुल, गुड और गवर्नेंस कोई की ना जुड़े रिप्रेजेंटेटिव। तो बिल्कुल मायूस नहीं होना है। ना ना बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं डिसअपॉइंट तो होता है नहीं बिल्कुल, क्योंकि। हाँ, मेरा उसमें बड़ा सिंपल कहना ये है कि हम्म। जो आज नहीं जुड़ रहा है वो बाद में हो सकता है खुद दौड़ लगा के जुड़ने आए, तो आप मायूस मत हो, बस अपना बिल्कुल। काम करते जाओ। बिल्कुल सही है। और उसका वीडियो जरूर बनाना है, क्योंकि वो बिल्कुल सर वीडियो यदि बिल्कुल। आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना और मुझे फोन करके बताना कि साहब मैंने भेज दिया है, तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम ऐप पर भी अपलोड कर दूंगा और वो एक अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो लोगों एक दूसरे को देख के भी ऊर्जाकृत होंगे।
जब बिल्कुल उनको बिल्कुल। लगेगा कि इतने सारे लोग रोज संकल्प ले रहे हैं, तो हम्म। संकल्प लेने की होड़ लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी सर। तो बस यही करना बिल्कुल सर बिल्कुल। है कि नहीं? तो महावीर जी, बिल्कुल। आपने दोबारा फोन लगाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अरे नहीं और सर मैं। आज जो लोग वहाँ हैं पंडाल में, आज हाँ तो हाँ। उन लोगों को जोड़ लो, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और अपनी धर्म पत्नी को कहो कि वो महिलाओं के बीच में बैठे, वो महिलाओं को जोड़े। MS हाँ सर बिल्कुल, पढ़ी लिखी है घर वाली मैडम भी। हाँ हाँ। को कहेंगे, उनको भी कहेंगे, बिल्कुल और सही। ये वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आपने देख लिया हो तो। बिल्कुल। मैं सर अभी क्या है कि वहाँ से आने के बाद में थोड़ा वापस चला गया था, काम करवाया फिर वहाँ। हाँ अब मैं इसलिए तो आपको कॉल किया, पहले मैंने कहा हाल चाल पूछे सर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। हाँ वो हाँ फिर उसके बाद अब उस टास्क पे लगूंगा सर मैं। हाँ। अब उसमें जानते क्या मैटर में करो, हूँ। बीच में जैसे जगह खाली है, तो हाँ। जो हमने भाषण दिया ना, इसी के हम्म। ऊपर जो है ना माइक्रोफोन रख दो, और बड़ी बड़ी तेज आवाज में चलने दो उसको, क्या दिक्कत है? और सही फिर बात है कहो कि सर। भैया ऐसा भारत चाहिए, तो संकल्प लो, और संकल्प का सही है सर। वीडियो बनाओ, वहीं पे बनाओ ना, 9 दिन का भी, जो जितना भी अभी ये भागवत कब तक चलने वाली है? जी सर 29 तक। हाँ, तो बहुत समय है। तो बिल्कुल। इस समय कोशिश करो कि अधिक से अधिक लोग जो कम से कम भागवत में आ रहे हैं, पहले उन्हीं को जोड़ लिया जाए। अभी तो सर मैं आपसे क्या बड़ी बात कहूँ, मैं जा रहा हूँ शिक्षक सम्मेलन में, मतलब 27-28 का है हमारा शिक्षक सम्मेलन। हम्म राज्य स्तरीय, तो उसमें सर एज ए मैं गेस्ट भी जाऊंगा, और मतलब मेंबर भी जाऊंगा। हम्म। तो बीकानेर, तो सर वहाँ इस टास्क को पहले सीख कर वहाँ जरूर मैं इसको दोहरा की वीडियो भेजूंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आप। ठीक है। नहीं, लेकिन मैं कहूंगा उनकी। जो अभी सामने चल रहा है, पहले इसका करो ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं इसका भी उसमें जो करूंगा। है ना मैडम को जरूर यूज करो, क्योंकि बिल्कुल महिलाएं बिल्कुल। के बीच बैठ के नारी शक्ति को शक्ति देना है। जो मैंने आज घोषणा की है कि अब नारी को नारी शक्ति के रूप में पूजा जाएगा, उन्हें अबला कहने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। इस देश में एक भी बलात्कार करने की हिम्मत लोगों की नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल सर। नियम कानून बदल जाएंगे, बलात्कार करने वाले जेल में सड़ेंगे, और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फिर बताइए, कोई बलात्कार करेगा? ना ना ना, बिल्कुल ही नहीं करेगा। हाँ। और ये उम्र का बंधन अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि उम्र तो इन्होंने विवश बना दिया है। इन्होंने तो जो है ना पोर्नोग्राफी दिखा दिखा के बच्चों को भी बिल्कुल अडल्ट से बुरा कर दिया है। बिल्कुल सर निर्भया बिल्कुल, कांड गंदा में माहौल। जो निर्भया कांड में जो बच्चा था, हम्म। उसने सबसे बड़ा विवश काम तो उसने किया था, जो रॉड डालकर घुमाने का काम उस व्यक्ति हम्म। ने किया था, जिसे नाबालिग कहा गया। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब बताओ, वो साला नाबालिग कितना बड़ा दुष्ट था, उसको तो फांसी पे हम्म। लटकाया जाना चाहिए था। हाँ सही बात है। उसका कृत्य जो है वो नाबालिग जैसा नहीं था, दुष्टतापूर्ण हम्म। कृत्य था। तो यदि हम्म। बच्चा दुष्टता करेगा तो उसे दुष्टता का दंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसे बिल्कुल सही बात है सर। नाबालिग नहीं माना जाएगा। बिल्कुल एक बिल्कुल। पाश्चात्य संप्रदाय जो है ना, ज्ञान और हम्म। दुष्टता पश्चात के लोगों के पास के लिए छोड़ दीजिए। अब जो है बिल्कुल वैदिक ज्ञान जो है भारत में काम होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल एथिकल होना चाहिए। बताइए, भारत में तो जो बिल्कुल। है ना, इसके लिए माफी नहीं है। बिल्कुल सही है। जो महाभारत तो इसीलिए हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण ने तो किसी को माफ नहीं किया। हाँ सही बात है। हाँ। जब वो कर्ण जो है उसका पहिया धस गया, तो हम्म। उन्होंने कहा किस किस युद्ध की बात कर रहे हो, नियमों की? इन्होंने माना हम्म। है क्या? ये तो हाँ सब सही है। सारे महारथी मिलके जो है ना, एक निर्बोध बच्चे, उसको जो है ना मार डाला अभिमन्यु को, इन लोगों ने दुष्टापूर्वक सभी नियमों हम्म। को ताक पे रख के। तो किस हम्म। नियमों की बात कर रहे हो, मारो। हाँ सही बात है। ये किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने कहा। और हमारे यहाँ तो दुष्टों की भरमार पड़ी हुई है। एक हमारे हाँ सही। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी हुआ करते थे, उन्होंने हाँ हर चीज को डिस्टॉर्ट करने का ठेका लेके रखा था। सही है। जैसे उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा। आपको मालूम हम्म। है, अहिंसा परमो धर्मा गांधी जी का हम्म। वाक्य नहीं है, ये गीता का वाक्य है। गीता का वाक्य है। और इसके नॉर्मल। श्लोक के दो हिस्से हैं। हम्म। पहला हिस्सा है अहिंसा परमो धर्मा, और हम्म। उसका दूसरा हिस्सा है धर्मस्य हिंसा तदेव च। हम्म। इसका मतलब है, धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा से इंसान। भी श्रेष्ठ है। हाँ इंसान से भी गांधी जी श्रेष्ठ है। पी गए इसको। हम्म। क्यों?
भगवान कृष्ण की गीता पीने का हक जो है ना महात्मा गांधी को किसने दे दिया? सही बात है। जो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, अल्लाह अकबर तेरो नाम और सब एक समान, ये सब जो है ये फ्रॉड है। ये किसने लिखा है? ये मैं नाम भूल रहा हूँ। तो इसमें जो है ना अल्लाह ये सब हाँ, चीज सर्वधर्म प्रार्थना है, इसे बोलते हैं हम नहीं, ये जल्दी वो। सर्वधर्म प्रार्थना नहीं है, ये एक भजन, ये जो है भजन हाँ हाँ है। हाँ, ये नरसिंह मेहता। हाँ, और ये इसके बारे में हमने वीडियो भी डाला है, अभी हम खोज के हाँ आपको भेजते हैं। हाँ, हमने नरसिंह अपने मेहता है। क्राइम फ्री भारत पे उसका वीडियो डाला है, उसमें पूरा वो दिया हुआ है। सुंदर राइटर विक्रय सालग्राम ऐसा है लास्ट में। तो ये गांधी जी तो हर अच्छी चीज को पीने वाले हैं। फिर इन्होंने कहा ग्राम स्वराज। अरे भाई साहब, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में ग्राम स्वराज था। तो भैया नेहरू गांधी जी को कहना चाहिए था कि जो हमारा ग्राम स्वराज था हमें उसे पुनर्स्थापित करना है। सही है, उन्होंने तो ऐसा परोसा जैसे ग्राम स्वराज वही लेके आया हूँ। बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, ग्राम स्वराज अंग्रेजों के आने तक भारत में ग्राम स्वराज था। इतने सारे आताताई आक्रमणकारी आए और शासक बने और उन्होंने हमें शोषण किया हमारा, फिर भी वो ग्राम स्वराज में नहीं घुस पाए। बिल्कुल अंग्रेज दुष्ट लोगों ने हमारे ग्राम स्वराज की हत्या की। तो ये गांधी जी ने तो किसी को नहीं बताया कि हमारे ग्राम स्वराज की हत्या किसने की। वो तो ऐसे आ गए जैसे ग्राम स्वराज का जो है ना पकौड़ा जो है वो महात्मा गांधी जी अपने साथ पका के लाए हो। ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, उन्होंने कैसे पेश किया? ऐसे ही पेश किया कि नहीं किया? हाँ बिल्कुल ग्राम स्वराज उनका कॉन्सेप्ट हो। वो तो पार्टीशन के टाइम पे सर पाकिस्तान को डोनेशन दिया, बताओ। मैं वही कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने तो दुष्टता के एक के बाद एक जो है ना, वो जब आपको मालूम है जिस समय जो है पार्टीशन हुआ 1946 में, हमारे इसमें जो गवर्नर था इसका मुस्लिम बंगाल का, उसने जो है अपराधियों को करके हिंदुओं की हत्या करवाई। वहां पर एक गोपाल पाड़ा कसाई हुआ करता था, उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसने फिर काउंटर करना चालू किया इनका। 3 मिनट में उसने स्थिति बदल दी, तब ये सब पहुंचे वहां पर। उन्होंने कहा उससे गोपाल पाड़ा से कि आप सरेंडर कर दो। उन्होंने कहा का सरेंडर कर दो, हत्या का ये करेंगे और सरेंडर हम करें हैं? तो मेरा यही कहना है कि जब छोटी सी चीज में डायरेक्ट एक्शन डे में इन लोगों ने इतनी हत्याएं कराई हैं, बलात्कार किया, धर्म परिवर्तन किया, तो जब ये देश 2 हिस्सों में बटेगा तो हत्या होगी कि नहीं होगी, नरसंहार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये अनुमान बच्चा लगा सकता था कि नहीं? फिर इन साले दुष्टों ने सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? इनकी भर्त्सना क्यों नहीं होना चाहिए? इस बात के लिए होनी चाहिए। आप बताइए, इन्होंने कोई कदम उठाए? ना बिल्कुल। इन्होंने जो है ना पार्टीशन में ही ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं रखे कि किस तरीके से लोग सुरक्षा से आएंगे? बिल्कुल इन्होंने तो डायरेक्ट इस व्यक्ति ने दुष्टता की हद कर दी, क्योंकि उसमें सर्दी हो गई थी और उसमें दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो इन लोगों के लिए सिर जगाने की कोई जगह नहीं थी। बेचारे लाशों के बीच में तो आए थे, कुछ लेके तो आ नहीं पाए थे। तो ये लोग जो है, जो खाली मस्जिद पड़ी थी उसमें कुछ हिंदू जो वहां से पाकिस्तान से आए थे वो घुस गए, क्योंकि उनको छत चाहिए थी। ये व्यक्ति धरने पे बैठा कि इन्हें मस्जिद से बाहर निकालो, मुस्लिम भाई बाहर आएंगे। अरे भाई साहब, जब आपने वहां के से लोगों को खदेड़ के उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक भाई यहाँ रह गया, एक भाई वहां चला गया, यहाँ की संपत्ति भी और वहां की संपत्ति भी कब्जाई। तो आप जो है भाई साहब, वहां आपके मुस्लिम भाई लौट के क्यों आएंगे? ये कौन सा तरीका है कहने का कि मुस्लिम भाई आएंगे? अरे साला, मुस्लिम भाई को लौट के ही आना था तो देश को बांटा क्यों? तो ये बात तो सर अपने पॉलिटिकल वो जो इनके कुछ सेल्फ, अरे पॉलिटिकल मत कहो, पर्सनल दुष्टता है। तो आप ये बताओ, जो है 1952 का पहले चुनाव में इन्होंने बूथ रिगिंग की, ये इतने दुष्ट, तो ये अच्छे कब रहे हैं? इन्होंने टिकट किसको बांटे? राजा महाराजा जमींदारों को।
जो शोषक वर्ग के थे। किसी गरीब अच्छे व्यक्ति को तो टिकट नहीं दिए इन्होंने। सही। आज भी यही हो रहा है। बिल्कुल सर। सभी राजा महाराजाओं को टिकट मिलते हैं और वो जीतते हैं। हाँ, आज भी वही लगभग और वही हो रहा है। आपके स्टेट की तो महारानी ही जो है ना वही वो बनती है। तो महारानी का तो सिंधिया परिवार सबसे दोगला परिवार था। मैं वही कह रहा हूँ। तो इन हाँ। राजनेताओं ने तो अपने लाभ के लिए उसको खड़ा किया जिससे इनका उल्लू सीधा हो जाए, और सामने वाला भी अपने लाभ के लिए इनको भगवान भगवान कहने लगा। तो सही बात एक दूसरे की इन्होंने पीठ सहलाई और देश की है। जनता पे गुलामों के कानून थोप के रख दिए। सही बात है। अब ये बात तो कोई नहीं कह रहा है। सही। तो आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता दुष्ट हैं कि नहीं है? बिल्कुल है सर। सभी राजनीतिक पार्टियों के, बिल्कुल। एक नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के। और इन्होंने बताइए 55 कानून यदि देश के संविधान के विपरीत बने हुए हैं और ये यदि आपको अच्छा कह रहे हैं तो उन्हें रिपील कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? यदि 3000 मंदिर जो है को तोड़कर मस्जिद या कोई ढांचा बनाया गया है, तो क्या हमारे देश के मुसलमान अकबर और औरंगजेब की संतानें और औलादें हैं क्या? वो उन्हें जो इस्लाम धर्म मानना है माने, लेकिन वो इनकी औलाद नहीं बन सकते हैं। तो सभी 3000 कमीशन बनाकर हमें उन जगहों पर भव्य मंदिर क्यों खड़ा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। हमें भारत माता के जो श्रृंगार स्वरूप जो मंदिर थे, इनको दोबारा पुनर्स्थापित करके हमें भारत की गरिमा और वैदिक शक्ति को फिर से पुनर्स्थापित क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब ये ऐसी बात करते हुए मैं आपको बताऊं, जो आपके यहाँ पे मंत्री आ रहे होंगे ना, उनको मालूम होगा कि मैथिली गुप्त जी आ रहे हैं, इसलिए भाग गए वो। हाँ, नहीं कहाँ है, जब वो शाम को आया सर, बहुत लेट। हाँ, वो इसलिए आए कि जब गुप्ता साहब चले जाए तब आएंगे हम। हो सकता है अपने चंगुओं मंगुओं से पूछ भी लिया हो कि गुप्ता साहब चले गए कि नहीं चले गए। वही तो ना, तो पूछ लिया। हाँ, मैं क्या लास्ट में खाना खा गया तब आए थे वो, जबकि थे कोइलवाड़ा में ही। हाँ हाँ। तो ये तो सर इतनी बेबाक सत्ता है सर, वो ही आदमी कह सकता है, ऐसे यार कोई नहीं कह सकता ना। जे अब क्या, अब धीरे धीरे पता लगाना मैं भी तो भाई कि यार वास्तव में तो मैं खुद ही एक वेल एजुकेटेड आदमी होते हुए आपने जो पोटेंशियल की बात करी, तो वास्तव में ये इसमें बहुत ज़्यादा ट्रूथनेस है सर। कि मतलब एक गांव से निकला बच्चा, उसके परसेंटेज बेस पे उसको ले ये क्या नाम से हमें वो एक पोस्टल असिस्टेंट बना देते थे, जबकि उसके 90% पोस्टल असिस्टेंट काबिल ही नहीं था बच्चा उसको, लेकिन गांव से निकला हुआ है। ऐसी ऐसी वैकेंसी निकालते हैं। नहीं, तो यदि हम जो है लोगों का पोटेंशियल नाप के उनको बनाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो बेचारे चपरासी बन के मर गए, वो देश के बड़े साइंटिस्ट बने होते, क्योंकि उन बेचारों का पोटेंशियल तो किसी ने नापा नहीं और परिस्थितियों ने उन्हें चपरासी बनने के लिए मजबूर कर दिया, परिस्थितियों ने उन्हें सिपाही बनने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये नहीं, लेकिन अब तो जो है, जब देखिए इतना सरल फार्मूला दे दिया गया है सरकार से लड़ने का, ना आपको कोई धरना देना है, ना प्रदर्शन करना है, ना कुछ करना है, तो फिर आपको ये सब करने में क्या दिक्कत है? बताइए, इस दीपक को जलाने में कोई दिक्कत है आपको? ना ना ना। तो बस लग जाइए आज से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि देखो इसमें जितना गैप करोगे, देर नहीं करना है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए महावीर जी, अब इस वार्तालाप को विराम दिया जाए और 1-2 दिन में जो हमारी ये वार्तालाप हुई है ये भी अपलोड होगी। क्योंकि मैं जो है कोई भी बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करता हूँ और हमारी हर बात अपलोड होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप अपनी ही बात शेयर करिएगा डीजी साहब से, देखिए हमारी ये बात हुई है और सुनिए इसको आगे। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय मातरम, जय गुरुदेव।